एक दो मछली आई को ना तुम्हें आगी के दो चार मछली की लाग रही हो माहौल बन जाएगी तेरी पार्टी की सरकार। वो विकास अड़ी रह गो यार भाई साहब थारो देखो आगे बीच में अगर पाइप क्यों गुंडा ले आई केक मतलब के निकले फिर ये सारा लगावा प्रचार उचार का शौक चल रहा है बढ़िया है। फिर भाई जी 2 बार मंत्री रहेगा फिर बेरोजगारी खत्म कहीं को नहीं अड़ेगी। अंता के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो बस स्टैंड को ना मोदी जी को त्याग को ना की आइए जनता एकदम उनके पक्ष में खड़ी हुई। राजस्थान का बारे में जो अदर स्टेट का जो भी राज्य के लोग हैं वे बोली हैं कि भाई पानी की बहुत कमी है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पीछे ना बहुत सारी या लंबी चौड़ी नदी है और अयान की नदी पता ना कितनी हजारा नदी राजस्थान में हर गांव ढाणिया से होती हुई गुजरी है। अंता उपचुनाव का अंदर आपा घूम रहा हाँ गांव फिलहाल में हापा अंता विधानसभा का बड़गांव के अंदर मौजूद हा और बड़गांव की एक नदी है और इन नदी का पुल के ऊपर आपा खड़ा हाँ और नदी को पुल जो कि मूलभूत सुविधाओं से खुद भी बहुत ज़्यादा तरस वरस है। बिको कारण है कि जो पिलर लगाएड़ा है ये पिलर पतों ने की वजह से लगाया जा और शायद हो सका है कि सेफ्टी का पर्पज से लगाए गए हो, लेकिन भी सेफ्टी ने पूरी तरीका से कौन बनाई गई। एक का बीच में कर जो डिवाइडर के तौर पे जो पिलर पाइप लगाना जाएगा वे लगा वो भूल गया। खैर कोई नहीं, प्रशासन है और सत्ता है, सत्ता का काम थोड़ा हल्का फुल्का नी पर नीचे चलता रही। लेकिन उपचुनाव का अंदर आप गाँव का अंदर पूछा तो हकीकत तो आप दिखाबो अपनी जिम्मेदारी है। ये पूरा नज़ारो है, ये पूरा गाँव को नज़ारो है। बड़गांव है और बड़गांव एक अपना आप में आसपास का कई गाँव जो ऑर्डर कहने राख बड़ो गाँव है। अरे कुछ लोग हैं पुलमाड़ा मौजूद है अपने साथ में। आसु एक बार जाना। राम राम जी। राम राम क्या नाम है थारो? मनोज भार्गव। मनोज भार्गव। अच्छा, नदी सुंदर है यार थारी। हम लोग कांग्रेस के प्रचार के लिए आए हैं इधर। अच्छा, तो सीधा ही बोल दिया कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो? जी जी। अच्छा, कांग्रेस को प्रचार कर रहे हो जी। कि लाग रहे हो माहौल बन जाएगी तेरी पार्टी की सरकार? ये उपचुनाव है साहब। हाँ तो अड़ी अंतम बन जाएगी ये? अंता से कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी जी। कारण पिछले 20-25 साल से भाई जी जिस तरह से जनसेवा क्षेत्र में कर रहे हैं उनके साथ में उनकी पत्नी ये मान लीजिए पूरा परिवार राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से विकास के माध्यम से आगे बढ़ाया पूरे क्षेत्र में। उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव या कोई ऐसी ढाणी नहीं जहां तक उनका विकास नहीं पहुंचा हो। वो विकास अड़ी रह गो यार भाई साहब थारो देखो आगे बीच में अगर पाइप क्यों गुंडा ले आई केक मतलब के निकले फिर ये सारा लगावा का। इधर आड़ोती में क्या है कि नदियां जो होती है ना इसमें बाढ़ बहुत आती है, फ्लड। अधिकांश जगह आपको जो पुलियां मिलेंगी इस तरह की जो यहाँ सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, अधिकांश जगह ऐसी सिचुएशन दिखती है आपको। नेशनल हाईवे जो है उनको छोड़ दीजिए, आप स्टेट हाईवे को छोड़ दीजिए, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते हैं अंदर जाने के, तो इससे क्या है कि ये जो मान लो कि जो कभी ज्यादा फ्लड आता है पुलिया से पानी तो निकल जावे पर झाड़ जंगाड़ भी साथ निकल जावे, गंदगी वहाँ इकट्ठी नहीं हुई पुलिया के आसपास। इस वजह से इस सिचुएशन का इस तरह की डिजाइन दी जाती है। डिजाइन तो दी जाती है, लेकिन यहाँ का बीच में अगर पाइप लगा दे तो एक इंसान के लिए भी सुरक्षा हो सके ना यार, मानो को नहीं। ये सरकार किस तरह का इसका डिजाइन बनाती है, जो ठेकेदार होता है उसको तो काम दिया जाता है। एस्टीमेट तो गवर्नमेंट बना के देती है, आपको ऐसा करना ऐसा करना। जो सिस्टम बना दियो बी चीज का अनुसार चाल बस चौको है कि इंसान खुद की सुविधा और खुद का दिमाग और दृष्टिकोण न भी आजमावे। अगर यहाँ के अंदर 2-2 पाइप लगा दिया जाए तो मैं मानूं कि पानी भी निकल जाएगा और जो जाड़ जंगाड़ है वो भी रह जाएगा। अब अतरो बड़ो स्पेस है, इको अतरो बड़ो खुल्लो मैदान है, इक मायने आराम से जाड़ चले जाएगा वो तो जाड़ो जो भी आओगे। आपने हमें यहाँ पे अचानक रोका जिस पर आप खड़े हैं, ये तो वैसे काफी ऊंची है। यहाँ तो जो आप जिस तरह की आप कह रहे हैं वो चीज हो संभव हो सकती, लग सकते हैं यहाँ पे तार। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ऊंचाई देख कर ही बोला हूँ मैं, नहीं तो मैं नीचे कर जारी होती जाना तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि भाई ठीक है। इसका पुलिया का सर्वर काफी ऊंचा और लगाना चाहिए। कुछ जानवर भी अब देखो वो गाय जा रही है है अड़कर छोटा मोटा बच्चा भी निकलता होगा गांव का, तो बाकी लिए भी एक सुरक्षा हो सके जो है ना। और उसमें तो ये चीज बहुत जरूरी जो आप कह रहे हैं, जो ऊंची पुलिया है ना इस पर बहुत जरूरी है। आपका कहना बिल्कुल 100% सही है, इसमें गुजरा है। क्या नाम है? सतीश कुमार मालव, छात्र संघ प्रत्याशी छबड़ा। अरे यार थे तो छात्र संघ प्रत्याशी छाबड़ा का निकला। छाबड़ा? हाँ छबड़ा 12 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या लाग रहा है अंतम? देखो अभी तो कांग्रेस काफी लंबे समय से यहाँ पर हमारे प्रमोद जैन भाई जी विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने अंता मांगरोल में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने विकास के नाम पर। यहाँ की कुछ परिवार होता है उसमें छोटी ऊंच नीच होती रहती है, इस कारण कुछ उनसे अगले चुनाव में गलती होगी, उस गलती को हम इस चुनाव में ठीक करके और इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे। गलती हुई है। हाँ, ये परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है तो इस तरह कुछ रुष्ट हो जाते हैं तो उनको हम मनाएंगे और कांग्रेस पार्टी अच्छी मतों से विजय होगी। तो पीछे देख रहे हो ये सारो खूबसूरत नज़ारो है जो कि अंता विधानसभा को बड़गांव को है।
मछली पकड़ रहे हो एक भाई, तो भाई साहब मछली पकड़ रहे हैं। एक दो मछली आई को ना तुम्हें, आगी के 2-4 मछली कौन आई, सू कोई रहे को मामलो। चलो लागे रहो, कुर्ता पजामा कसमे ले हो, स्पोर्ट्स वाला जूता, नेताजी वाला बन रहे हो एकदम। बिल्कुल बन रहा साहब, बताइए। दबार अंता के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो बस स्टैंड को ना, बस स्टैंड का भाई साहब पता नहीं, क्योंकि हम यहाँ के है नहीं। अच्छा फिर प्रचार कर रहे होते तो। प्रचार हमारे प्रताप सिंह के क्या नाम से प्रमोद जैन भैया के सपोर्टर हैं, प्रचार में छबड़ा से आए हैं, तो प्रचार कर रहे हैं। एक तो ये भारी 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 कि भाई बाहर को है, यो बहुत चाल रहे हैं अंतम। भारी भारी ये तो सब पार्टियों के, कौन सी पार्टी के नहीं होते हैं। अब की बार बीजेपी को उतार दिया ना, अंता का ही है। बीजेपी का कहाँ उतार दिया, मोरपाल जी, मोरपाल जी यहाँ कहीं है, अंता का है। इतना पता नहीं साहब, मैंने नाम ही पहली बार सुना उनका। अच्छा, मोरपाल जी आज से 5-10 साल पहले सुना था कि प्रधान के नाम से थे वो, तो 2-2.5 साल का कार्यकाल में शायद उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, मुझे जहाँ तक जानकारी है। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे कि नरेश मीणा है भाई 12 का ही है। नरेश मीणा 12 का कहाँ है? फिर कहाँ का है? तो पता नहीं कहाँ का है, किसको पता है, आप बता दो अगर आपको पता हो तो कहाँ का है। आप बता दो अगर कहीं आपको पता हो कि भाई आपने भी नरेश मीणा का कभी इंटरव्यू लिया होगा, कहीं मिला होगा, मिलते हो तो उसमें तो बताया होगा कहाँ के हैं। मुझे तो कभी 12, कभी उनियारा, कभी दौसा, कभी कोटार, कभी 12, वो तो सब जगह का ही, मतलब सब जगह का है, एक जगह का नहीं है वो। अच्छा, मुझे तो लगता है कि वो हिंदुस्तान का ही नहीं है। नरेश मीणा कहाँ, नरेश मीणा आया कहाँ से? जहाँ देखो नरेश मीणा है, क्या नरेश मीणा कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? तारा प्रत्याशी वाला आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप किस पे नहीं लगते? जो नेता उस पे आरोप लगते हैं। प्रत्याशी पे ऐसा कौन सा प्रत्याशी जिस पे आरोप नहीं लगते, आप बताइए मुझे। मोरपाल जी वाला को लग रहे 2.5 साल में कार्यकाल खत्म क्यों हुआ? कुछ तो आरोप लगा हुआ। हैं। तो आप बोलो तो खुलर कहने बताओ। भाई साहब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अच्छा, मोरपाल जी पे, जब क्या नाम से उनका 2.5 साल में कार्यकाल खत्म किया, क्यों किया आप बताइए। अब थे ही बताओगा, थे ही हो राजनेता प्रचार में थे ही लाग रहे। प्रचार तो करने आए ना। सोचा कि थोड़ी बहुत बातचीत या कार्यकर्ता से भी कर लेनी चाहिए, तो आप आया से बातचीत करके थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करे। भाई साहब मैं एक चीज जान बचाऊंगा, जो जनता के बचाव है कि 2 बार भाई जेडे मंत्री रिया, अब हमारा तमाम बड़ा बड़ा आरोप लग गया। प्रधानमंत्री तक भी बोले बाटो खागो, बजरी खागो, एक गाँव तो पूरा खागो। इन लेर यानी जनता बहुत संशय में है, दिमाग में भी चाल रही है यार। जन तक यह बात पूछिए, प्रधानमंत्री लेवल को आदमी यह बात बोल जाए एक मंत्री के लिए, एक हड़े का विधायक के लिए, तो एक बड़ी बात हो जाए, देश का मायने जाए वह बात। तो बीका बाद में या चुनाव में थारा प्रत्याशी ने ले यानी की प्रकार सुबा जो एक छवि है बिना बदलवा के लिए काम कर रहे हो। ये तो आप और सब समझते हैं इस बात। पैसा दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास, मैं तो कौन समझू बिल्कुल भी, उद्योगपतियों के पास भी है, नौकरी पेशा लोगों के पास भी है। मेरे गंदे 1 रुपये भी कोना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप मैं तो समझू ही ना पीसा उसा के बारे में। तो बार मेरा नाम ले रहे बताया जना, मैं बता रही हूँ, मैं तो क्लियर पहले करती हूँ। मैं तो पीसा उसा कौन सा पैसा है या जिसका पैसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर राजनीति कर रहा है, राजनीति के साथ वो मानव कल्याण के लिए मरीजों की सेवा कर रहा है, फ्री में इलाज करा रहा है, चाहे किसी माध्यम से कराओ, पशु पक्षियों की सेवा कर रहा है, गो सेवा कर रहा है, ऐसे हजारों उदाहरण इस जिले में भाई जी को देवता तुल्य बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर देश का प्रधानमंत्री ऐसे इल्जाम लगा जाए, चाहे वो चुटकुला था, चाहे झूठ थी या सच था, उस चीज को लोगों ने अपने एक तरह से बांध लिया। बीजेपी ने वो फार्मूला बना लिया। ये सब बातें गलत है। भाई जी इस क्षेत्र के लिए देवता तुल्य हुए, तो उन्होंने इस क्षेत्र के मतदाताओं की, इस जिले के लोगों की जो सेवा की है, उसकी तुलना इस कलयुग में तो होना बहुत मुश्किल है। ये चीज जनता को समझना। लोग कुछ भी बात फेंक देते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। विपक्षी लोगों को इस तरह की बात फेंक देते, सोचना चाहिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। कोई व्यक्ति इन चीजों अगर पहले से कहीं उसका कोई इस तरह उदाहरण हो, कोई शामिल हो, तब तो कोई आरोप लगाया जा सकता। ये क्या यार, किसी आरोप लगा दिया। आज एक सिस्टम बन गया। आप जयपुर से आए, कहाँ से आए, एक सिस्टम बन गया। कोई नेता बन जाता है और ऐसा वो तो भ्रष्ट है, अरे वो तो अपराधी है। अरे भाई उसका त्याग तो देखो यार, नेता यूं बन जाता है आदमी। मोदी जी को त्याग कौन है? आइए त्याग तो होगा ना, तभी देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन इस तरह का अनर्गल आरोप किसी नहीं लगना चाहिए ना। आज कोई भी IAS अफसर है, IPS अफसर है, कोई बड़ा नेता है, वो त्याग करता, कुर्बानी देता, गरीबों की सेवा करता, उसके अंदर मानवता का जज्बा होता है। जब आदमी इतना बड़े पद पर बैठता तो वो मंत्री बनना कोई मामूली खेल है। नरेश मीणा तो कहना है पीसा देर के कांग्रेस टिकट ले भाई जी। यहाँ जो टक्कर है ना कांग्रेस, ये सीधी बीजेपी से बाय इलेक्शन है। बाय इलेक्शन में जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन लड़ती है। इस वक्त सामने बीजेपी है, कांग्रेस की जो टक्कर है वो बीजेपी से है। लोग तो कह रहे हैं नरेश मीणा से है बाया जी की टक्कर। आप ऐसे लोगों पर ज्यादा गए हो जो ऐसी बातें कर। सबको नहीं जा रहा है, सभी बोल रहे हैं। मुझे तो कम से कम नहीं लगता।
भाई जी खुद बोले हैं। ये जो आड़ोती का एरिया है, यहाँ पर आज तक ऐसा कोई संभावना नहीं हुई कि कोई निर्दलीय चुनाव जीते जा रहा हो। जिनका आप जिक्र कर रहे हो उसका बहुत अच्छा आदमी हो, वो संघर्षशील आदमी है, पर यहाँ तो जो परिणाम आए हैं हमेशा विधानसभा में वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आया। भाई जी खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय उस समय अच्छा, बाकी टाइम में समय अलग हो, अब समय अलग हो। ऐसा माहौल पंचायतों में उनके माध्यम से उन्होंने तैयार किया, वो जनता एकदम उनके पक्ष में खड़ी हुई। चलो बढ़िया है। देख रहे हो जो लोग हैं ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस का, या अपन पुलिया के ऊपर मिले ऐसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करे, या कि पार्टी को जो प्रचार चल रहे हो प्रत्याशी ने ले रखे भीमाड़ा भी आप थोड़ी सी बात करे, निष्पक्षता के साथ में सवाल रखा है, जो भी जवाब निकल रहा है भी तारा सामने है, चौड़ा दाड़ा कर दिया। अब आ गया जो भी गाँव है बाग अंदर चाल रखे नहीं, और भी जानकारी ले वो कोशिश करांगा, मूलभूत सुविधा कमियां के बारे में जानांगा, साथ ही साथ थारा तक पहुंचाऊंगा कि ये चुनावी जो जमीन की महक है बाकी प्रकार सु महकरी है और की तरफ पलड़ो भारी चाल रहे होते। मन सुन रहे हो जल को राजस्थान पर, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको